गुल्ली, बुल्ली, शॉन, रॉड और खूनी पिग पिकनिक मनाने के लिए एक दूसरे शहर जा रहे थे। सफ़र लंबा था और बातों बातों में उन्हें पता ही नहीं चला कि रात काफ़ी हो चुकी है। जिस रास्ते से वे जा रहे थे वह घने जंगल के बीच से गुजरता एक सुनसान और बेहद डरावना रास्ता था। अचानक शॉन ने बुल्ली से कहा, बुल्ली, कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए? तभी गुल्ली बोला, नहीं, हम सही रास्ते पर ही हैं। कुछ देर बाद शॉन फिर घबराते हुए बोला, बुल्ली, गाड़ी तेज चलाओ, रात बहुत हो रही है, हमें जल्दी इस जंगल से निकलना होगा, मुझे ये रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। बुल्ली ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। गुल्ली तुरंत बोला, अरे बुल्ली, गाड़ी धीरे चला, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन बुल्ली ने उसकी बात नहीं सुनी और गाड़ी तेज ही चलाता रहा। तभी सामने एक बंद गुफा आ गई। बुल्ली गाड़ी संभाल नहीं पाया और जीप सीधा गुफा से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सभी लोग जीप से गिर पड़े। सभी लोग गुफा के अंदर गिरते हैं। शॉन तो डिवाइड पर ही गिर गया और गुल्ली बुल्ली की जीप भी पूरी तरह से टूट फूट गई है। अब ये लोग यहाँ से आगे नहीं जा सकते। सब लोग उठकर बुल्ली पर चिल्लाने लगे। तभी गुल्ली ने सबको शांत करते हुए कहा, अभी चिल्लाने से कुछ फायदा नहीं है, हमें आज की रात यहीं कहीं गुजारनी पड़ेगी। तभी रॉड बोलता है, हाँ गुल्ली, तुम एकदम सही बोल रहे हो, मैं रात बिताने के लिए आसपास कोई सुरक्षित जगह देखकर आता हूँ। इतना कहकर रॉड आसपास रुकने की जगह ढूंढने चला गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक बोर्ड दिखाई दिया। वह बोर्ड की तरफ बढ़ा और देखा कि उस पर खून से लिखा था, वापस चले जाओ। यह देखकर रॉड डर गया और जोर से चिल्लाया, जल्दी आओ, देखो इस बोर्ड पर क्या लिखा है, खून से। रॉड की आवाज सुनकर सभी लोग उसके पास भागकर आते हैं। जब बाकी लोग वहां पहुंचे तो बोर्ड गायब हो चुका था। तभी शॉन रॉड से बोलता है, रॉड, यहाँ तो कोई बोर्ड नहीं है और न ही कोई खून, तुम हमको डराने की कोशिश मत करो। एक तो पहले ही ये जगह इतनी वीरान है और ऊपर से तुम्हारी मस्ती खत्म नहीं हो रही। तभी रॉड बोलता है, शॉन, मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने सच में अभी यहाँ पर बोर्ड देखा था और उस पर सच में खून से लिखा हुआ था। लेकिन जैसे ही तुम लोग यहाँ पर आए वो बोर्ड गायब हो गया। लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। सब आगे बढ़ने लगे, लेकिन रॉड ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। इस बार बोर्ड फिर दिखाई दिया और उस पर लिखा था, वेलकम रॉड। यह देखकर रॉड के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अचानक अतीत की एक भयानक घटना याद आने लगी। उसे याद आया कि इसी रास्ते के आगे एक गांव में उसका परिवार रहता था। उसी गांव में उसकी फैमिली ने एक छोटी लड़की को जिंदा जला दिया था। उस घटना के बाद उसका परिवार बिना किसी को बताए गांव छोड़कर शहर में आकर रहने लगा। यह सब याद आते ही रॉड बुरी तरह डर गया। फिर रॉड जल्दी से भागकर बाकी लोगों के पास जाता है। शॉन ने उससे पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? लेकिन रॉड ने कुछ नहीं बताया और बस इतना कहा, शायद मुझे गलतफहमी हुई थी, वहाँ कोई बोर्ड नहीं था। इसके बाद सभी लोग दर आगे बढ़े और उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। सभी लोग उस हवेली को देखकर उसके सामने रुक जाते हैं। ये हवेली बहुत बड़ी और डरावनी लग रही है। लगता है इसमें कई सालों से कोई नहीं आया। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी वहां आया और बोला, तुम लोग आधी रात को इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रहे हो और इस हवेली के सामने क्यों खड़े हो? यहाँ से चले जाओ। गुल्ली ने जवाब दिया, बाबा, हमारी जीप का एक्सीडेंट हो गया है। बाबा बोले, यहाँ दूर दूर तक रुकने की कोई जगह नहीं है, लेकिन इस हवेली में गलती से भी मत जाना। आज तक जो भी वहां गया है वो कभी वापस नहीं लौटा। खूनी पिग ने कहा, इतनी बड़ी हवेली है, आज की रात हम यहीं रुक जाएंगे। बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, तुम नहीं जानते इस हवेली में क्या है। फिर बाबा ने उन्हें माया की कहानी सुनाई। यहाँ से थोड़ी दूर एक गांव था जहाँ एक बहुत ही सुंदर और मासूम लड़की रहती थी, लेकिन गांव वाले उसे अपवित्र मानते थे। उनका मानना था कि उसका चेहरा देखने से उनकी जिंदगी में मुसीबतें आने लगती हैं। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उस लड़की को अगवा कर लिया और इस हवेली में लाकर उसे जिंदा जला दिया। उस घटना के बाद वो लोग गांव छोड़कर भाग गए। तब से उस लड़की की आत्मा माया इसी हवेली में भटकती है और जो भी वहां जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। यह सुनकर रॉड को सब कुछ समझ आ गया। माया को मारने वाले उसी के परिवार के लोग थे और इसलिए वह बोर्ड सिर्फ उसी को दिखाई दिया। लेकिन गुल्ली ने हंसते हुए कहा, हम ये सब नहीं मानते, हम ऐसे डरावनी बातों से नहीं डरते। बुल्ली भी बोला, आज तो हम यहीं रुकेंगे और मैं तो माया के साथ सेल्फी भी लूंगा। इतना कहकर उन्होंने बाबा को वहां से भगा दिया और हवेली की ओर बढ़ने लगे। शॉन ने डरते हुए कहा, गुल्ली बुल्ली, रुक जाओ, कहीं बाबा सच तो नहीं कह रहे? रॉड ने भी कहा, हाँ शॉन सही कह रहा है, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन गुल्ली और बुल्ली ने किसी की बात नहीं सुनी और आगे बढ़ते रहे। रॉड अब बहुत ज्यादा डर चुका था। खूनी पिग ने उससे पूछा, रॉड, तुम आज तक इतने नहीं डरे, आज तुम्हें क्या हो गया है? फिर भी रॉड ने सच्चाई किसी को नहीं बताई और फिर ये लोग भी अंदर जाने लगते हैं। रॉड बहुत ज्यादा डर जाता है।
इसके बाद रॉड गेट पर ही खड़े होकर सोचने लगता है कि अंदर जाऊं या नहीं। अगर अंदर गया तो आज मेरी मौत पक्की है। इसी बीच बुल्ली जोर से आवाज देता है और रॉड से बोलता है, इधर आओ, देखते हैं कि वो बाबा झूठ बोल रहा था या सच। जैसे ही सब हवेली के अंदर पहुंचते हैं वैसे ही हवेली की लाइट बंद चालू होने लगती है। यह सब देखकर शॉन बोलता है, गुल्ली बुल्ली चलो यहाँ से, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। फिर खूनी पिग बोलता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं उस माया की चटनी बना दूंगा। इतना ही बोलते ही वहाँ जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। तो गुल्ली बोलता है, चलो देखते हैं ये आवाज कहाँ से आ रही है। शॉन फिर बोलता है, गुल्ली बुल्ली नहीं जाते हैं, हम वापस चलते हैं। पर बुल्ली कहता है, शॉन डर मत और चल हमारे साथ। इतना कहते ही वे सब आगे बढ़ते हैं और खूनी पिग बोलता है, ये आवाज तो हवेली के पीछे से आ रही है, चलो उधर चलते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली और खूनी पिग हवेली के पीछे जाने लगते हैं और शॉन वहीं रुक जाता है। तभी रॉड उसको पीछे देखने के लिए बोलता है और जैसे ही पॉटी बॉय शॉन पीछे देखता है उसके पीछे माया खड़ी रहती है और वो उस पर हमला कर देती है। फिर माया शॉन को उठाकर गायब हो जाती है और रॉड सिर्फ देखता रह जाता है। और इधर गुल्ली बुल्ली और खूनी पिग हवेली के पीछे आकर इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन उन तीनों को कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी गुल्ली बोलता है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, फिर आखिर वो आवाज किसकी थी? मुझे तो अब काफी डर लग रहा है। तभी खूनी पिग बोलता है, गुल्ली बुल्ली तुम डरो मत, मुझे लगता है कोई हमारे साथ प्रैंक कर रहा है, क्योंकि जैसा कि उस बाबा ने बताया था माया तो उस हवेली के अंदर रहती है और आवाज तो इधर पीछे से ही आई थी। इसका मतलब जरूर कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और इधर दूसरी तरफ रॉड भागकर थोड़ा अंदर की तरफ आता है और जोर जोर से चिल्लाकर गुल्ली बुल्ली को बुलाने लगता है। तभी बुल्ली बोलता है, गुल्ली तुमने वो आवाज सुनी? ये तो रॉड की आवाज थी, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? चलो जल्दी से चलकर देखते हैं। और फिर ये तीनों भागकर वापस हवेली के आगे साइड जाने लगते हैं और रॉड के पास पहुंच जाते हैं। तभी गुल्ली बोलता है, रॉड तुमने इतने जोर जोर से हमें क्यों बुलाया? और शॉन कहाँ है? उसको तो हम यहीं पर तुम्हारे साथ छोड़कर गए थे। तभी रॉड बोलता है, गुल्ली बुल्ली तुम लोग जैसे ही हवेली के पीछे गए ठीक उसके बाद ही यहाँ माया आ गई। वो शॉन के पीछे खड़ी थी। जैसे ही मैंने शॉन को बताया उसने उस पर हमला कर दिया और फिर उसे अपने साथ लेकर गायब हो गई। हमें शॉन को बचाना होगा। तभी खूनी पिग बोलता है, रॉड ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे तो तुम्हारी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने ही कहीं शॉन को छुपाया है। तभी रॉड बोलता है, गुल्ली बुल्ली मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने शॉन को नहीं छुपाया। माया सच में यहाँ आई थी और वही शॉन को उठाकर ले गई है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। तभी गुल्ली बोलता है, तुम दोनों लड़ना बंद करो। अगर माया शॉन को सच में ले गई है तो हमें जल्दी ही उसे बचाना होगा, वरना वो शॉन को मार डालेगी। तभी बुल्ली बोलता है, हमारे पास शॉन को बचाने का एक ही रास्ता है, हमें इस हवेली के अंदर जाना होगा। माया शॉन को अंदर ही ले गई होगी। और फिर ये सभी लोग उस हवेली के अंदर जाने लगते हैं ताकि शॉन को माया से बचा पाएं। लेकिन इन्हें पता नहीं है कि ये लोग हवेली के अंदर जाकर कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। और फिर ये चारों हवेली के अंदर आ जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि हवेली के अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। ये हवेली काफी बड़ी और डरावनी है। इन्हें जल्दी से शॉन को माया से बचाना होगा, वरना माया शॉन को मार डालेगी। तभी पायल की आवाज आने लगती है और पास वाले दरवाजे से कोई गुजरता है। तभी रॉड बोलता है, गुल्ली बुल्ली तुमने वो आवाज सुनी? वो पायल की आवाज उधर से आई है। मुझे लगता है हमें वहां जाकर देखना चाहिए। तभी खूनी पिग बोलता है, रॉड मैं अकेले नहीं जाऊंगा। अगर वहां सच में माया हुई तो वो मुझे भी पकड़ लेगी, इसलिए हम सभी को साथ में ही जाना चाहिए। और फिर सभी लोग एक साथ उस दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं और जैसे ही ये लोग उस दरवाजे के अंदर जाते हैं उन्हें दोनों तरफ बंद दरवाजे दिखाई देते हैं। तभी गुल्ली बोलता है, इधर तो कोई भी नहीं है, दोनों ही तरफ बंद दरवाजे हैं, लेकिन वो पायल की आवाज तो यहीं से आई थी। अगर यहाँ कोई था तो वो गायब कैसे हो सकता है? मुझे तो अब डर लग रहा है। और तभी माया सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है, गायब होते हुए, और फिर सीधे ऊपर वाले कमरे की तरफ बढ़ती है। खूनी पिग की नजर ऊपर जाती है और उसे माया दिखाई देती है, लेकिन वो अचानक गायब हो जाती है। ये डरावना मंजर देखकर खूनी पिग डर जाता है और पीछे गिर जाता है। तभी बुल्ली बोलता है, क्या हो गया खूनी पिग, तुम इतना डर क्यों रहे हो? आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया? तभी खूनी पिग डरते हुए बोलता है, मेरी नजर जैसे ही ऊपर गई मुझे वहां माया दिखाई दी और वो अचानक गायब हो गई। यही देखकर मैं डर गया। तभी बुल्ली बोलता है,
इसका मतलब माया ऊपर वाले कमरों में होगी और उसने शॉन को भी वहीं रखा होगा। हमें जल्दी उसे बचाना होगा। और फिर ये चारों लोग सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं। जैसे ही ये लोग ऊपर पहुंचते हैं वो उस कमरे की तरफ देखने लगते हैं जिधर माया गई थी। तभी खूनी पिग बोलता है, मैंने माया को उसी तरफ जाते हुए देखा था। और फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं जबकि खूनी पिग भी उनके पीछे पीछे आता रहता है। लेकिन तभी खूनी पिग के कंधे पर कोई हाथ रखता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है माया उस पर हमला कर देती है और खूनी पिग बेहोश हो जाता है। ये हलचल सुनकर गुल्ली, बुल्ली और रॉड पीछे मुड़ते हैं और वो तीनों एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके पीछे से खूनी पिग गायब हो जाता है। तभी गुल्ली बोलता है कि खूनी पिग कहाँ गायब हो गया? वो अभी तो हमारे पीछे ही था, कहीं वो यहाँ से नीचे तो नहीं गिर गया? बुल्ली जरा उस तरफ से देखो तो। और फिर ये दोनों खूनी पिग को नीचे की तरफ झांक के ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी रॉड बोलता है, गुल्ली, बुल्ली, खूनी पिग को माया उठाकर ले गई है और ये सब मेरी गलती की वजह से हो रहा है क्योंकि तुम्हें तो पता ही है मेरी मम्मी एविल नन है और जब मैं छोटा था मेरे परिवार ने मिलकर एक छोटी सी लड़की को जिंदा जला दिया था जिसका नाम माया था और उसी लड़की की आत्मा अब इस हवेली में भटकती है और जब तक वो मुझे और मेरे परिवार को मार नहीं देती उसका बदला पूरा नहीं होगा और इसीलिए एविल नन मुझे अपने साथ लेकर दूसरे शहर में चली गई थी और ये सब मैं भूल चुका था। लेकिन जब उस बाबा ने बताया तो मुझे सब याद आ गया। तभी बुल्ली बोलता है, रॉड, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? माया को मारने वाली एविल नन थी और वो माया अब तुम्हारे पीछे पड़ी है। इसका मतलब अब वो हम सबको यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देगी। हमें कुछ तो करना होगा। तभी रॉड बोलता है, हाँ बुल्ली, तुम एकदम सही बोल रहे हो। अगर हमको यहाँ से जिंदा बचकर जाना है तो हमको पहले शॉन और खूनी पिग को ढूंढना होगा और फिर तुम लोगों को बचाने के लिए मैं माया को अपनी बलि दे दूंगा ताकि माया तुम सबको यहाँ से जाने दे। चलो अब शॉन को ढूंढते हैं। और फिर ये आगे वाले कमरे में जाने लगते हैं। थोड़ा आगे जाते हैं, ये लोग इधर उधर देखने लगते हैं लेकिन तभी बुल्ली दूसरी साइड जाके देखता है तो उसको नीचे की तरफ एक खुफिया रास्ता दिखाई देता है जो कि बेसमेंट की तरफ जाता है। ये देखकर बुल्ली रॉड और गुल्ली को बताता है कि वहाँ नीचे एक रास्ता है, हमको वहाँ चल के देखना चाहिए, शॉन शायद वहीं पे होगा। और फिर ये तीनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं और रॉड सबसे आगे चल रहा होता है लेकिन उसको काफी डर भी लग रहा होता है। और फिर ये लोग नीचे आके रुक जाते हैं और तभी रॉड बोलता है, गुल्ली, बुल्ली, मुझे तो अब डर लग रहा है क्योंकि माया अगर वहाँ नीचे हुई तो वो तो मुझे सबसे पहले मार डालेगी और तुम लोग भाग भी नहीं पाओगे। तभी बुल्ली बोलता है, रॉड, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम हटो, मैं सबसे आगे चलता हूँ। और फिर ये लोग नीचे आने लगते हैं। नीचे पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि शॉन को माया ने एक बेड पर लिटा रखा है। लगता है वो उसको मौत की नींद सुलाने वाली है और खूनी पिग को सामने की तरफ बेहोशी की हालत में रखा है और वहाँ पर एक और जानवर मरा पड़ा है। लेकिन तभी माया इनके पीछे आ जाती है और जोर से चिल्लाती है। दोस्तों, अब क्या होगा गुल्ली, बुल्ली और रॉड का, ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोट। और फिर माया सीधे रॉड पे हमला कर देती है जिसकी वजह से रॉड दूर जाके गिरता है और बेहोश हो जाता है। माया को इतने पास से देखकर गुल्ली, बुल्ली बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी गुल्ली बोलता है कि माया, हमसे गलती हो गई, तुम हमें यहाँ से जाने दो और हम लोग चुपचाप तुम्हारी हवेली से निकल जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन माया इनकी बात कहाँ सुनने वाली थी और वो जोर से चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर शॉन को होश आ जाता है और वो पीछे मुड़कर देखने लगता है। माया को देखकर शॉन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे बदला लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। शॉन कुछ कर पाता उससे पहले ही माया ने शॉन पे ही हमला कर दिया और शॉन वापस उसी बेड पे जाके गिरता है। इसके बाद माया गुल्ली, बुल्ली पे हमला करने के लिए उनकी तरफ घूम जाती है और तभी माया को ऊपर से कोई देख रहा होता है। लेकिन ये है कौन? अरे ये क्या, ये तो इविल नन है और वो सीधा भाग कर आती है और माया पे हमला कर देती है जिससे माया बेहोश हो जाती है। और फिर इविल नन गुल्ली, बुल्ली को घूर घूर के देखने लगती है। लगता है अब गुल्ली, बुल्ली की बारी है। तभी गुल्ली डरते हुए बोलता है कि इविल नन, तुम हम लोगों को कुछ मत करना, हम यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, वो तो हमारी जीप खराब हो गई इसलिए हमको यहाँ पे आना पड़ा, इसलिए तुम हम सबको यहाँ से जाने दो। और फिर बुल्ली बोलता है कि इविल नन, लेकिन तुमने इस माया से बचने में हमारी मदद क्यों की? इसने हमको बहुत देर से परेशान कर रखा था। ये सुनकर इविल नन बोलती है कि तुम ये मत समझो वो पे तुम्हारी मदद करने आई हूँ और ये भी मत सोचना कि हमारी दुश्मनी खत्म हो गई। मैं सिर्फ रॉड को बचाने यहाँ पे आई हूँ, वरना मैं तो तुम सबको इस माया से मरने के लिए छोड़ दूँ, जिससे मेरा काम और आसान हो जाएगा। इतना बोल के इविल नन रॉड के पास जाने लगती है और रॉड के पास पहुंचकर वो उसको होश में लाने की कोशिश करने लगती है। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी रॉड को होश नहीं आता है। लगता है माया ने रॉड का काम तमाम कर दिया है। लेकिन तभी रॉड से पहले तो खूनी पिग को होश आ गया और फिर वो चल के आगे जाता है और देखने लगता है कि माया तो बेहोश पड़ी है और इविल नन रॉड को उठाने की कोशिश कर रही है।
फिर खूनी पिग इविल नन से बोलता है कि इविल नन, तुमसे इतना आसान काम नहीं हो रहा, रुको, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अभी मेरी एक बात सूंघकर रॉड तुरंत उठ जाएगा। बात की बात सुनकर शॉन भी उठकर खड़ा हो जाता है और फिर वो चल के इविल नन के पास आता है और बोलता है कि इविल नन, तुम साइड हट जाओ। खूनी पिग और मुझे ये काम बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि हम दोनों के पास सूंघकर तो कोई मारा हुआ आदमी भी उठ जाए, तो ये रॉड क्या चीज है। और फिर इविल नन साइड हट जाती है। तभी खूनी पिग और शॉन अपने काम पर लग जाते हैं और दोनों मिलकर एक जहरीली पाद रॉड पे छोड़ते हैं। और फिर शॉन इविल नन से बोलता है कि इविल नन, देखा तुमने, शॉन और खूनी पिग की जोड़ी का कमाल, हम दोनों की बात सुनकर अच्छे अच्छे दुश्मन अपनी हार मान गए। तो ये तुम और रॉड किस खेत की मूली हो? अगर तुम्हारे घर में गैस खत्म हो जाए तो बताना, इससे हम लोग आग भी लगा सकते हैं। तभी रॉड बोलता है कि शॉन, तुम अपनी बकवास बंद करो, पहले ही तुम्हारी बात की वजह से मेरा दिमाग हिल चुका है। इससे पहले कि ये माया फिर से उठकर खड़ी हो जाए, हम लोगों को इस हवेली से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि एक बार हवेली से दूर चले जाए हम लोग, फिर माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और फिर ये सभी लोग उस हवेली से बाहर जाने लगते हैं। इन लोगों के बाहर जाते ही माया को होश आ जाता है और वो उठकर खड़ी हो जाती है और फिर वो वहां से गायब हो जाती है और ये सभी लोग हवेली से बाहर आ जाते हैं। और तभी शॉन बोलता है कि हम लोग की जीप तो खराब हो गई है, तो अब हम लोग यहाँ से वापस घर कैसे जाएंगे? अगर हम यहाँ रुके तो ये तो हमारी आखिरी रात होगी। तभी इविल नन अपना स्कूटर दिखाते हुए कहती है कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ रॉड को बचाने आई थी, और वैसे भी तुम लोग तो मेरे दुश्मन हो, इसलिए मैं तुम लोग की अब और कोई मदद नहीं करूंगी। मैं बस रॉड को अपने स्कूटर पे बैठा के यहाँ से निकल जाऊंगी, और उसके बाद वो माया तुम लोगों को मारे या तुम लोग के साथ डांस करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, और वो तुम लोगों को मार के मेरा काम आसान ही कर देगी, क्योंकि इसके बाद तुम लोग मेरे बीच में टोंग अड़ाने नहीं आओगे। तभी खूनी पिग बोलता है कि इविल नन, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम तो मेरी भी दोस्त हो, इसलिए तुम रॉड के साथ साथ मुझे भी अपने साथ स्कूटर में बैठा के ले चलो, क्योंकि मुझे तो उस माया से बहुत डर लग रहा है। पहले ही उसने मुझे एक बार पकड़ लिया है, और वैसे भी मुझे इतने जल्दी नहीं मरना, क्योंकि अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। तभी रॉड बोलता है कि कोई कहीं नहीं जाएगा, अगर हम लोग जाएंगे तो सब लोग साथ ही जाएंगे, वरना मैं गुल्ली बुल्ली और शॉन को अकेला यहाँ माया के पास छोड़कर इविल नन के साथ नहीं जाऊंगा। इविल नन, अगर तुमको जाना ही है तो अकेले चली जाओ, और ये खूनी पिग को भी अपने साथ ले जाओ। रॉड इतना बोलता ही है, तब तक माया इन सब के सामने आ जाती है और वो जोर से चिल्लाती है। तभी शॉन बोलता है कि लो और कर लो तुम सब बकवास, अब माया यहाँ फिर से आ गई। इविल नन, तुम्हारे पास हथियार है, तुम ही अब कुछ करो, हमको उस माया से बचाओ, वरना ये तो सबको मार डालेगी। तभी इविल नन बोलती है कि माया, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इसलिए तुम रॉड को यहाँ से जाने दो, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया, तुम्हें मारने वाली मैं थी, इसलिए अगर तुम्हें लड़ना ही है तो मुझसे लड़ो, और वैसे भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, क्योंकि मैंने तुम्हें बचपन में भी मारा था और अभी भी मार सकती हूँ। इतना बोल के इविल नन माया की तरफ एक जंप लगा देती है और अपना हैमर जमीन पे मारती है, जिसके कारण वहाँ की जमीन फटने लगती है, लेकिन माया गायब हो जाती है और इविल नन इधर उधर देखने लगती है कि आखिरकार माया गई कहाँ। तभी माया इविल नन के पीछे एकदम से प्रकट हो जाती है, और तभी शॉन चिल्ला के बोलता है कि इविल नन, वो तुम्हारे पीछे खड़ी है। और इविल नन जैसे वो पीछे मुड़ती है, तभी माया उस पर हमला कर देती है, और इविल नन उस हमले से बच नहीं पाती और दूर जाके गिरती है। लेकिन इविल नन तुरंत उठकर भी खड़ी हो जाती है और माया उसको देखकर चिल्लाती है। लेकिन अब इविल नन को गुस्सा आ गया है और वो अपना हैमर आसमान में करती है, जिसके कारण एक बड़ा से क्रॉस का निशान वहाँ पे आ जाता है, और फिर इविल नन उसको जमीन पे मारती है और वो क्रॉस चारों तरफ फैल जाता है, जिसके कारण माया तड़पने लगती है, और थोड़ी देर तड़पने के बाद माया वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं और खूनी भी कहता है कि वाह इविल नन, तुमने तो कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया, क्योंकि तुमने तो एक ही बार में वो माया को मार दिया, अब वो हमको परेशान नहीं कर पाएगी। तभी इविल नन कहती है कि ज्यादा खुश मत हो खूनी पिग, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता वो माया अभी मेरी है, क्योंकि उसको मारने के लिए हमको उसको जलाना होगा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। बिना उसको जलाए हम लोग उसको नहीं हरा सकते, इसलिए मुझे लगता है कि ये कोई उसकी चाल है, इसलिए तुम सब चौकन्ना रहो, क्योंकि वो कहीं से भी हमला कर सकती है और हमको कुछ पता भी नहीं चलेगा। इविल नन इतना बोलती है, तभी माया वापस से उसके पीछे वाली दीवार पे प्रकट हो जाती है और वो बोलती है कि अब बहुत हो गया तुम लोगों का नाटक, तुम लोगों को क्या लगा था तुम मुझे इतनी आसानी से हरा के इस हवेली से निकल जाओगे, लेकिन तो तुम लोग गलत सोच रहे थे। अब मैं बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। और तभी गुल्ली बोलता है कि ये माया की आवाज कितनी डरावनी है, और मुझे तो लगा था कि ये बोल ही नहीं सकती, लेकिन ये तो बोलने लगी, और अब मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, लगता है ये हम सबको मार डालेगी। और तभी माया कूदकर इविल नन पे हमला कर देती है और इविल नन नीचे गिर जाती है और उसका हैमर भी उसके हाथ से छूट जाता है, और फिर माया इविल नन का हैमर उठा लेती है और उसके बाद वो उस हैमर से एक के बाद एक हमले इविल नन पे करने लगती है, जिसके कारण इविल नन की हालत खराब हो जाती है। और फिर इविल नन का काम तमाम करने के बाद माया रॉड की तरफ मुड़ती है और वो सीधा वो हैमर फेंक कर रॉड को मारती है, जिसके कारण रॉड भी दूर जाके गिरता है। और फिर माया जोर से चिल्लाती है,
लेकिन तभी बाबा वहाँ पे अपनी बाइक से आ जाते हैं और वो बाइक ले जाके सीधा माया को एक जोरदार टक्कर मारते हैं, जिसके कारण माया दूर जाके गिरती है। और तभी बुल्ली बोलता है कि बाबा आप एकदम सही टाइम पे यहाँ आए हैं, अगर आप आने में थोड़ा और लेट हो जाते तो ये माया हमारी बिरयानी के साथ साथ चटनी भी बना के खा गई होती। लेकिन बाबा आपको पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं और माया हम लोगों के पीछे पड़ी है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी बाबा बताते हैं कि मैं तो अपने घर के बाहर एक्सरसाइज कर रहा था, लेकिन तभी मुझे इविल नन दिखाई दी अपनी स्कूटर पे जाते हुए, और तुम लोग भी उसी रास्ते पे हुए थे थोड़ी देर पहले। तो मुझे लगा कि इविल नन तुम लोगों पे ही हमला करने जा रही है, और इसलिए मैंने अपनी बाइक उठाई और इविल नन का पीछा करते यहाँ तक आया, और फिर मैंने देखा कि ये माया तुम लोगों पे हमला करने वाली है। तभी बुल्ली बोलता है कि बाबा लेकिन ये माया अभी पूरी तरह से नहीं मारी है, इसको मारने के लिए आपको इसको जलाना होगा, तभी इसकी आत्मा को शांति मिलेगी और ये पूरी तरीके से खत्म हो पाएगी। और फिर बाबा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके माया को जला देते हैं और माया तड़पने लग जाती है और थोड़ी देर में वो जल के पूरी खत्म हो जाती है। और तभी इविल नन को भी होश आ जाता है और वो उठकर खड़ी हो जाती है, और वो जैसे ही बाबा की तरफ देखती है, बाबा अपना एक्सट्रीम मोड ऑन कर लेते हैं। तभी इविल नन समझ जाती है कि उसकी सुताई होने वाली है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है और अपने स्कूटर पे बैठ के वहाँ से फरार हो जाती है।